भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ऐसे हैं जिन्हें ना पुष्प की आवश्यकता है ना ही किसी मिष्ठान की। एक सच्चे भक्त द्वारा केवल उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो इनको भोलेनाथ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सच्चे मन से जो कोई भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाता है उस पर शिव की कृपा हो जाती है। आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रहस्य की खोज। पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए और उस स्थान पर भोलेनाथ ज्योति के रूप में शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए, वो ज्योतिर्लिंग बन गया। इस तरह भगवान शिव पृथ्वी पर कुल 12 स्थानों पर शिवलिंग के अंदर ज्योति के रूप में समाहित हुए थे। इसलिए शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है जो लोग भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेते हैं उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। आइए जानते हैं कहाँ है ये 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ को इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसा यह ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीवन के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मल्लिका अर्जुन। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। महाकालेश्वर। पूरे पृथ्वी पर भगवान शिव का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के रूप में विख्यात है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति असमय काल के मुख में जाने से बच जाता है और उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव ने पर्वतराज विंध्याचल को वरदान दिया था और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए थे। केदारनाथ। कैलाश पर्वत के बाद भगवान शिव का अत्यंत प्रिय स्थान केदारनाथ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड में स्थित है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका काफी उल्लेख मिलता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है जो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसके सातों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग में उसके लिए स्थान रखा जाता है। काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के बनारस में भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। काशी सभी तीर्थ स्थलों में सबसे ऊपर आता है। इस स्थान की मान्यता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आएगा तब भी यह स्थान सुरक्षित रहेगा। इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव द्वारा की जाएगी। भगवान शिव प्रलय के समय इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय खत्म होने पर इसे पुनः सुरक्षित रख देंगे। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। कहा जाता है महर्षि गौतम और गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए थे। भगवान शिव के एक अन्य नाम त्रयंबकेश्वर के नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। बैद्यनाथ।
श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम झारखंड के दुमका नामक जनपद में है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। धर्मशास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को नागों का देवता कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि जो नर नारी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम स्थान में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। सबसे बड़ी बात, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व किया था। प्रभु श्री राम द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर महादेव का यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। यहाँ दर्शन मात्र से मन की अशांति दूर हो जाती है और व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। तो ये था महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का अद्भुत दर्शन। अगर आपको किसी भी ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आने वाले बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।